नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि देश के 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है और उन चुनावों का जो नतीजा होगा उसका असर बिहार की राजनीति पर भी पड़ना तय है, केंद्र की राजनीति पर भी और बिहार की राजनीति पर भी। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार सर्वे सामने आ रहे हैं और अब इंडिया टीवी ग्राउंड जीरो रिसर्च टीम का एक ओपिनियन पोल सामने आया है। इस टीम ने पिछले महीने दिसंबर में सर्वे किया था। दिसंबर और जनवरी के सर्वे में अन्य जो ओपिनियन पोल हैं उसके मुकाबले कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूं। 2017 के नतीजों की तुलना करें तो बीजेपी को नुकसान हो रहा है और सपा को बड़ा फायदा हो रहा है, लेकिन दिसंबर से तुलना करने पर स्थिति बदलती हुई नजर आ रही है। सीएम योगी के गोरखपुर से चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद ये सर्वे किया गया है और उनके गोरखपुर से चुनाव लड़ने से पूर्वांचल में बीजेपी को बड़ा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। केवल पूर्वांचल ही नहीं, पूरे यूपी में बीजेपी की सीटें बढ़ रही हैं। दिसंबर में किए गए ओपिनियन पोल की तुलना में अब बीजेपी को फायदा और सपा को नुकसान हो रहा है। सर्वे के अनुसार भाजपा को 242 से 244 सीटें मिल सकती हैं, सपा गठबंधन को 148 से 150 सीटों से ही संतोष करना पड़ेगा। दिसंबर में हुए सर्वे में बीजेपी को 230 से 235 और सपा को 160 से 165 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही थी। तो हर हालत में वहाँ पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। सर्वे की माने तो बसपा और कांग्रेस की सीटों में ज़्यादा अंतर नहीं है। बीएसपी को पहले 3 से 7 सीटें मिल रही थीं, जो अब 4 से 6 मिल रही हैं। इसी तरह कांग्रेस को पहले 3 से 5 सीटें ओपिनियन पोल में दिया जा रहा था, अब ये 3 से 7 मिलती हुई दिख रही हैं। तो सबसे भारी नुकसान बीएसपी को हो रहा है। कांग्रेस पार्टी का दमखम नहीं दिख रहा है। लड़ाई सीधे सपा और बीजेपी के बीच है और कौन बाजी मारेगा कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वोट प्रतिशत की बात करें तो बीजेपी को 42 और सपा को 37% वोट मिल रहे हैं। तो वोटों के प्रतिशत में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन सीटों की संख्या में बहुत ज़्यादा फर्क है। तो अगर 4 से 5% वोट इधर से उधर होगा तो नतीजे भी बदल जाएंगे। तो जो लोग हैं तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इस बार ब्राह्मण नाराज हैं, इसलिए योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और बीजेपी को चुनाव में ब्राह्मण ठेंगा दिखा सकते हैं। अगर वाकई ब्राह्मणों ने अपनी नाराज़गी चुनाव में दिखा दी तो तब तो अखिलेश सिंह को रोक पाना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन ब्राह्मण आमतौर पर बीजेपी के साथ ही जुड़े हुए हैं और बीजेपी को ही वोट देते आए हैं। तो और योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी के कारण ऐसी कोई नाराज़गी भी नहीं है कि वो एक साथ बीजेपी को छोड़ दें और सपा के साथ खड़े हो जाए। लेकिन कुछ ब्राह्मणों को सपा कोशिश कर रही है कि अपने साथ लाए और उसे कामयाबी किस हद तक मिल पाती है, इस पर सारा नतीजा निर्भर करेगा, क्योंकि ब्राह्मण वहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में ब्राह्मण जिसका साथ देंगे उसी की सरकार बनेगी, ये तय है। अभी तक तो बीजेपी के साथ रहे हैं, लेकिन इस चुनाव में अगर सपा का साथ उन्होंने दे दिया तो योगी की मुश्किल बढ़ जाएगी। क्योंकि आप जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में पिछले 36 साल में 2 ही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। एक हैं अखिलेश यादव और दूसरे हैं योगी आदित्यनाथ। तो दोनों के बीच टक्कर है, सीधी टक्कर है। इस बार योगी आदित्यनाथ भारी पड़ेंगे अखिलेश पर या अखिलेश फिर भारी पड़ेंगे योगी आदित्यनाथ पर, ये तो चुनाव के नतीजे के बाद ही पता चलेगा। लेकिन लड़ाई कांटे की है और कुछ भी नतीजा हो सकता है।